दोस्तों मेरे पास किसी साहब ने एक बुकलेट की डिज़ाइन भेजा है, यानी 24 पेज की बुकलेट है। उस बुकलेट की डिज़ाइन को प्रिंट करना है। तो वो कैसे प्रिंट होगा, वो भी डिजिटल पर प्रिंट करना है, डिजिटल मशीन पर प्रिंट करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी एक बुकलेट है जो भी है ये, और इसका जो साइज़ इन्होंने दे रखा है 6x9 दे रखा है। सच पूछिए ना तो 6x9 की साइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 12-18 में प्रिंट करेंगे ना तो 12 की तरफ से 6 दूना 12, तो बिल्कुल इसमें मार्जिन नहीं मिलेगी। तो मार्जिन कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा और कम होना चाहिए। इन्होंने जो ये साइज़ बना रखा है, ये 5.25 ले रखा है, तो तकरीबन 5 इंच तक होना चाहिए। 5 इंच तक ज़्यादा ठीक था। तो मैं जैसे बना है मैं इसी को बना के दिखा देता हूँ। ये भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसको अंदर अंदर रखना चाहिए, ताकि कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, है ना। जरा सा छुरी इधर उधर चल जाएगी तो पता चलेगा कि यहाँ से एकदम एज से इसके कटिंग हो जाएगी। कम से कम आधा आधा इंच की मार्जिन दोनों तरफ होना चाहिए। इसकी बुकलेट हम कैसे बनाएंगे, पेज हम कैसे अरेंज करेंगे, कितना आसान तरीका है। अगर नहीं मालूम हो तो ऐसे ही पहाड़ लगता है ये। जैसा कि आपको मालूम है कि 24 पेज है, यहाँ देखेंगे 24 लिखा हुआ है, 1 से लेकर 24 पेज तक है। अगर ये 24 पेज तक है तो अब हमें ये देखना है कि 12-18 में एक तरफ कितने पेज आएंगे। एक तरफ जो 4 पेज आएगा, और बैक में भी देखें तो 4 पेज उसमें भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ मिला करके 4 दूना 8 पेज आएगा, ठीक है ना। 8 पेज प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 3 24, यानी कि 3 शीट लगेगी। 3 शीट यानी 12-18 की 3 शीट लगेगी। 3 शीट में ये जो है एक बुकलेट बनके तैयार हो जाएगी। तो अब हमें 3 शीट लेना है, इसे वेस्ट पेपर, चाहे A4 की शीट हो या कोई भी कागज़ हो आपके पास, 3 शीट आपको लेना है। याद रखना 3 शीट। तो 3 शीट लेकर के ना, जैसे मैंने ये लिया, ये देख रहे हैं ना, एक A4 की शीट है, ये वेस्ट पेपर है ये। तो वेस्ट मैंने इसे ले लिया। लेने के बाद यहाँ से देखिए बीच से इसे मैंने फोल्ड कर दिया, ऐसे 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 तीनों पेपर को आपको इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखना है। जैसे ये मैंने रखा, और फिर उसके बाद में ये रखा मैंने, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके यूँ इसे रखा, फिर एक और रखा ऐसे करके, ये ऐसे ऊपर नीचे इसे रख लिया। आपने देख लिया ना, ये दिखाऊं, 1 2 3 पेपर रख लिया। अब इसको जो है ना बीच से इसे फोल्ड करना है, बीच से फोल्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते इसे पेज को इसे पलट पलट करके ऐसे हमें नंबर लिखना है। तो यहाँ तक आएंगे, 24 यहाँ पे फिनिश हो गया। तो अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे पेज को ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे खोल लीजिए, इसे खोल करके इसे टेबल पे ऐसे रख लीजिए। यूँ मैंने रख लिया। उसमें से सबसे ऊपर वाला मैंने इसे उठाया, ऊपर वाला यूँ उठाया। उठाने के बाद अब इसको मैं ऐसे पलट रहा हूँ, यूँ ऐसे पलटा। पलटने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जो नंबर क्या लिखा हुआ है, ऊपर नंबर क्या लिखा है, नीचे क्या नंबर लिखा है। तो उसको हम ऐसे चाहे लिख लें, एक पैटर्न बना लें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये पेपर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो मैंने एक पैटर्न बना रखा है, ये पैटर्न आप देख लीजिए, ये पैटर्न हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो है मैंने लिखा है 21, ऊपर 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ भी मैंने लिख दिया 21, लेकिन ये जो है ना अपसाइड डाउन है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है। यहाँ 21, यहाँ पे 4, यहाँ पे देख रहा हूँ 24 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 1 हो गया। फिर इस पेज को ऐसे मैंने पलटा, पलटने के बाद ये वाला आ गया। तो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 23 लिखा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। इसी तरीके से तीनों पेज को मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये मैंने पैटर्न बना लिया, 24 पेज का पूरा पैटर्न बनके तैयार हो गया ये। अब इसमें कोई डाउट, कोई शक है, इसमें कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना Ctrl+P करते हैं हम। Ctrl+P, याद रखिए, Ctrl+P किया। Ctrl+P करने के बाद यहाँ पर जो प्रिंटर लेंगे, याद रखिए, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ये वाला प्रिंटर लेंगे। ये प्रिंटर हर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हर सिस्टम में मिलेगा आपको। अब यहाँ पर प्रीफ्रेंस में चलने के बाद यहाँ पर जैसे कस्टम लिखा है, यहाँ देखेंगे, यहाँ कस्टम सबसे नीचे वाला कस्टम ले लिया, और यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 18 लिख दिया, है ना। बात समझ में आ गई, 12-18 हो गया। इसको हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे, ये जो पेज नंबर लिखा है ना, यही पेज नंबर इसमें आप लिखेंगे। इसे ये आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिख रखा है, मैंने PDF बना के रख लिया था, फिर मैंने सोचा कि लाओ इस पर वीडियो भी बना दूँ, तब इसलिए दोबारा मैंने वीडियो भी बनाया। तो ये मैंने बना रखा है। तो जैसे यहाँ पर 21 है, 21 लिखा, फिर यहाँ 4 है, तो यहाँ फिर उसके बाद 4, फिर 24 लिखना है, फिर यहाँ 24 लिखा, फिर 1 लिखना है, 1 लिखा, फिर यहाँ चलेंगे दूसरे नंबर, दोबारा ये हो गया ना दूसरा पेज, यानी उसका बैक ये हो गया। तो यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ 22 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर यहाँ 23 लिखा। इसी तरीके से ऐसे लिखते चले जाइए। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये ऐसे लिखना है आपको। लास्ट में देख लीजिए, ये 15 लिखा है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट में ये 15,
ये कहाँ गया, ये लास्ट में ये 15 लिखा हुआ है। और स्पेस दे दे करके लिखना है, सारा नंबर स्पेस दे दे करके लिखना है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चलना है प्रिंट प्रीव्यू में चलना है। प्रिंट प्रीव्यू में चलेंगे, यहाँ आप देखेंगे ना तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 कर लेना है। 2 कैसे, यहाँ पर एक पेस्ट किया आपने और यहाँ पर भी एक पेस्ट किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा लिखा है, लेकिन इसको भी उल्टा करना है, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे उल्टा हो जाएगा। फिर ऐसे हम दोबारा ऐसे कर देंगे सीधा हो जाएगा, ऐसे कर देंगे सीधा हो जाएगा। इसको भी उल्टा करना है, ऐसे कर देंगे, इसको भी उल्टा करना है, ऐसे कर देंगे। लेकिन उल्टा नहीं करना, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ बस। इसको उल्टा नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं दोनों को उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। बाकी सारा काम आपका हो गया। कितना आसान कर दिया मैंने आपका काम। मैं अभी ऑनलाइन क्लास के जरिए ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, डीटीपी से रिलेटेड और प्रिंटिंग वर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत डीपली सिखा रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना हो, 1 महीने का क्लास है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट में आप ज्वाइन करके इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, ये आपको दिखा दिया मैंने। अब हम यहाँ पर ना प्रिंट कमांड देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे आइकन बना है ना, यहाँ पर हम इसे ओके करते हैं। तो बुकलेट 24 पेजेस पीएस की फाइल बनाना, आपको पीएस यहाँ सेव कर दिया मैंने। ये आपका सेव हो गया। यहाँ चलेंगे, देखिए यहाँ ऐसे क्लिक कर देंगे तो बाहर निकल जाएंगे। अब सेव हो गया, ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। तो अब वो पीएस की फाइल है, अब उसको आपको पीडीएफ बनाना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तरीका तो ये होता है, आप नेट पर जा करके उस पर गूगल पे लिखेंगे पीएस टू पीडीएफ कन्वर्टर, पीएस टू पीडीएफ कन्वर्टर लिखेंगे तो एक साइट आ जाएगी ऊपर, तो उसे भी आप क्लिक करेंगे तो अपलोड कर दीजिए वहीं पर, और वहीं पर तुरंत जो है वो पीडीएफ बन जाएगी। उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपके पास एक्रोबैट प्रोफेशनल वर्जन है तो आप जो है उसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है एक्रोबैट डिस्टिलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप उसमें इनबिल्ट रहता है, तो ये आ जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पे सर्च करके आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए लिखा एडोब एक्रोबैट डिस्टिलर। तो ये मेरे पास है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ना अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। ये डेस्कटॉप पर गए, डेस्कटॉप पर जाने के बाद क्या लिखा था उसमें, बुकलेट लिखा था, बुकलेट 24 पेजेस। इसको हम ड्रैग करके लेके आते हैं, यहाँ ड्रैग करके मैं लेके आ रहा हूँ। अभी देख लीजिए प्रोसेसिंग हो रही है, ये अभी ये बुक बन के तैयार हो जाएगी, यानी पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपने देख लिया ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई। तो जैसे जैसे मैंने पेज अरेंज किया था, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये यहाँ दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर 21 दिया था, यहाँ 4 दिया था, वो भी उल्टा था, तो इसको देख लीजिए, यहाँ 21, यहाँ 4, वो भी उल्टा आ रहा है। और यहाँ ये बिल्कुल सीधा हो गया, 24 नंबर और 1 नंबर, ठीक है ना, यानी 24 1। और ये दूसरा पेज देखेंगे, ये 3 और 22 उल्टा आएगा भी, यहाँ देखें 3 और 22 ये आ रहा है। फिर आगे देखेंगे यहाँ 2 और 23, यहाँ 2 और 23। इसी तरीके से आप देखेंगे पूरा पेज जो है बन करके आपका ये तैयार हो गया। अब डायरेक्ट जो है कमांड देंगे तो ये आपका प्रिंट होकर के तैयार हो जाएगा। और जिसके पास मशीन होती है ना, ये डिजिटल वाली मशीन होती है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि हमें फ्रंट बैक प्रिंट करना है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इसका फ्रंट बैक कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आपके पास वो मशीन नहीं है जिसपे फ्रंट बैक एक साथ में प्रिंट हो जाए, सिंगल साइड प्रिंट होने की मशीन है, तो ऑड इवन करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, ऑड इवन करके पेज को अरेंज करके आप जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रिंटर है जिसमें दोनों साइड एक ही बार में प्रिंट हो जाए, तो उसमें एक ऑप्शन होता है डबल साइडेड वाला। डबल साइडेड वाला लेंगे, ऑड इवन वाला, तो ऑड इवन करके एक एक करके वो पहला दूसरा एक पेज एक शीट पर, और तीसरा चौथा दूसरी शीट पर, और पांचवा छठा तीसरी शीट पर, ऐसे प्रिंट करता चला जाएगा वो। अब क्या प्रॉब्लम रह गई इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई। तो इस तरीके से फ्रंट बैक अपने आप प्रिंट हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप जो है प्रिंटिंग वाले को ये डायरेक्ट भेज सकते हैं आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास के जरिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अभी मौका है, अभी तुरंत आप ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। मैं यही सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ।